तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में ऑर्बिट एंड स्टेबिलाईजर का एप्लीकेशन एंड थ्योरम करेंगे। तो सबसे पहले हमें बोला गया है जी एक ग्रुप है जो कि एक्ट कर रहा है नॉन एम्प्टी सेट एस के ऊपर। ए बाइनरी रिलेशन रो डिफाइंड बाय ए रो बी फॉर ए एंड बी बिलोंग्स इन एस इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल्स टू जी ए फॉर सम जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो यहाँ से इस रिलेशन रो को हमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो करना होगा। सो हियर हमें जो गिवन है उसको हम पहले लिख लेंगे। we have G is a group। यहाँ पर G एक ग्रुप है। G is a group acting on, जो कि एक्ट कर रहा है, acting on a non-empty set S and a binary relation। यहाँ पर एक बाइनरी रिलेशन है रो defined by A row related to B for A and B belongs in S if and only if B equals to GA for some small g belongs in group G। तो यहाँ से हमें रिलेशन रो को इक्विवेलेंट शो करना होगा। तो पहले इसे हम रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। सो लेट A belongs in नॉन एम्प्टी सेट S। सो देयरफॉर यहाँ पर A इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं EA फॉर A belongs in S एंड यहाँ पर जो E है वो ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। होयर E इज द आइडेंटिटी इन G। ओके, सो दिस इंप्लाई हमें मिल जाएगा A इज रो रिलेटेड टू A होल्ड फॉर ऑल A बिलोंग्स इन S। दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं रो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। रो इज ए रिफ्लेक्सिव FLE रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो अभी दूसरे में इस रो को हम सिमेट्रिक शो करेंगे। सो लेट A एंड B बिलोंग्स इन S विथ, जहां पर A रो B होल्ड करता है, तो यहां से हमें शो करना होगा B रो A होल्ड। ओके, सो देयरफॉर A रो B इंप्लाई करेगा B इक्वल्स टू GA बाय डेफिनेशन फॉर सम स्मॉल g बिलोंग्स इन ग्रुप G। दिस इंप्लाई हमें G इनवर्स B इक्वल्स टू मिल जाएगा G इनवर्स GA। दिस इंप्लाई G इनवर्स B इक्वल्स टू G इनवर्स प्रोडक्ट G एंड इनटू A दैट इज इक्वल्स टू E इनटू A दैट इज इक्वल्स टू हमें A मिलेगा। सो दिस इंप्लाई A इक्वल्स टू G इनवर्स B फॉर G इनवर्स बिलोंग्स इन ग्रुप G। दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं B रो A होल्ड करता है। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया A रो B होल्ड के लिए B रो A होल्ड करेगा। सो देयरफॉर जो रो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। रो इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो अभी रिलेशन रो को हमें ट्रांजिटिव शो करना होगा। सो लेट A B C तीनों नॉन एम्प्टी सेट S के एलिमेंट्स है, जहां पर A रो B एंड B रो C होल्ड, बोथ होल्ड्स। ओके, दोनों होल्ड करता है। तो यहां से हमें शो करना होगा A रो C होल्ड। ओके, सो देयरफॉर A रो B एंड B रो C इंप्लाई करेगा B इक्वल्स टू G1A एंड C इक्वल्स टू G2B फॉर सम G1 G2 बिलोंग्स इन ग्रुप G। ओके, दिस इंप्लाई यहाँ से हम C इक्वल्स टू लिख सकते हैं G2 इनटू, यहाँ पर हमें G1A मिल जाएगा B का वैल्यू। सो G1A now that is equals to G2 G1 प्रोडक्ट A that is equals to हम लिख सकते हैं G3A हो यार, जहां पर G3 is equals to G1 into G2 जो कि ग्रुप G का एलिमेंट है। सो यहाँ पर हमें मिल चुका है C equals to G3A, मतलब कि A is रो रिलेटेड टू C होल्ड करता है। ओके, सो देयरफॉर A रो रिलेटेड टू B एंड B रो रिलेटेड टू C इंप्लाई करेगा A रो रिलेटेड टू C, मतलब कि रो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। रो इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहां पर इस रिलेशन रो को हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो कर दिया है। सो हिंट्स हम बोल सकते हैं यहाँ पर रिलेशन रो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। रो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने वाले हैं।
थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें बोला गया है जी एक ग्रुप है जो कि एक्ट कर रहा है नॉन एम्प्टी सेट एस के ऊपर। देन हमको शो करना होगा कार्डिनलिटी ऑफ जी ए इज इक्वल टू जी इंडेक्स जी सफिक्स में ए, दैट इज ऑर्बिट ऑफ ए का जो कार्डिनलिटी है वो इक्वल्स टू होगा जी इंडेक्स स्टेबिलाईजर ऑफ ए, जहां पर एलिमेंट ए नॉन एम्प्टी सेट एस का है। ओके, सो प्रूफ में पहले हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। सो वी हैव जी इज ए ग्रुप, यहाँ पर जी एक ग्रुप है एक्टिंग ऑन, जो कि एक्ट कर रहा है एक्टिंग ऑन नॉन एम्प्टी सेट एस। ओके, नॉन एम्प्टी सेट एस। तो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ एस, देयरफॉर यहाँ पर जी सफिक्स में ए दैट इज इक्वल टू स्टेबिलाईजर ऑफ ए, स्टेबिलाईजर ऑफ ए एक सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का, एंड जी ए दैट इज ऑर्बिट ऑफ ए इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा जी सच दैट जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ओके, हमने जब इंडेक्स पढ़ा था तब वहां पर हमने देखा था अगर जी एक ग्रुप होता है एंड एच ग्रुप जी का एक सब ग्रुप होता है तो यहाँ पर लेफ्ट कोसेट का कलेक्शन एल इक्वल्स टू ए एच सच दैट ए बिलोंग्स इन ग्रुप जी के लिए हमें मिल जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ एल इज इक्वल्स टू जी इंडेक्स एच। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेबिलाईजर ऑफ ए है वो ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं एल इक्वल्स टू हमारे पास द कलेक्शन ऑफ लेफ्ट कोसेट्स है, द कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ जी सफिक्स में ए। ओके, इन ग्रुप जी। तो स्टेबिलाईजर ऑफ ए का सभी लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन है एल, एंड स्टेबिलाईजर ऑफ ए इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ एल इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा जी इंडेक्स जी सफिक्स में ए। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास एल इक्वल्स टू स्टेबिलाईजर के लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन है, दैट इज व्हेयर एल इक्वल्स टू जी प्रोडक्ट स्टेबिलाईजर ऑफ ए सच दैट जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो इसके लिए हमें कार्डिनलिटी ऑफ एल इक्वल्स टू जी इंडेक्स स्टेबिलाईजर ऑफ ए मिलता है। सो लेट अस कॉन्सिडर, अभी हम लोग कॉन्सिडर करेंगे, लेट अस कॉन्सिडर ए मैपिंग फाई सच दैट एल टू जी ए ऑर्बिट ऑफ ए which is defined by phi of L का एलिमेंट दैट इज G प्रोडक्ट स्टेबिलाईजर ऑफ A इक्वल्स टू GA जो कि ऑर्बिट ऑफ A का एलिमेंट है फॉर स्मॉल g बिलोंग्स इन ग्रुप G। नाउ लेट G1 G2 बिलोंग्स इन ग्रुप G, देयरफॉर G1 प्रोडक्ट स्टेबिलाईजर ऑफ A इक्वल्स टू G2 प्रोडक्ट स्टेबिलाईजर ऑफ A implies G2 inverse G1 belongs in stabilizer of A. This imply हमें G2 inverse G1 product A equals to मिल जाएगा A. This imply G1A is equals to G2A. This imply phi of G1 product stabilizer of A is equals to phi of G2 product stabilizer of A. So converse भी हम बोल सकते हैं phi of G1 product stabilizer of A equals to phi of G2 product stabilizer of A इम्प्लाई करेगा G1A is equals to G2A। यहाँ पर बाय डेफिनेशन phi of G प्रोडक्ट स्टेबिलाईजर ऑफ A equals to GA होता है, तो यहाँ पर G1A equals to हमें G2A मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई G2 इनवर्स प्रोडक्ट G1A is equals to A। दिस इम्प्लाई G2 इनवर्स प्रोडक्ट G1 belongs in stabilizer of A। So this imply G1 product stabilizer of A इज इक्वल्स टू G2 प्रोडक्ट स्टेबिलाईजर ऑफ ए होल्ड करेगा। सो देयरफॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं जो मैपिंग फाई है वो एक ओएल डिफाइंड इंजेक्टिव मैपिंग है। फाई इज ओएल डिफाइंड एंड इंजेक्टिव मैपिंग। ओके, नाउ लेट बी बिलोंग्स इन ऑर्बिट ऑफ ए व्हिच इज द कोडोमेन ऑफ द मैपिंग। यहाँ पर मैपिंग का फाई सच दैट एल टू जी ए, तो यहाँ से हमें डोमेन में इस एलिमेंट का एक प्रीमिस शो करना होगा। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन B इक्वल्स टू हमें G3A मिल जाएगा फॉर G3 बिलोंग्स इन ग्रुप G। देयरफॉर फाई ऑफ G3
जी सफिक्स में ए दैट इज स्टेबलाइजर ऑफ ए इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं G3A दैट इज इक्वल्स टू ए। देयरफॉर यहाँ पर फाई इज ऑल्सो सर्जेक्टिव, फाई एक ऑन टू मैपिंग हो गया, सो फाई इज सर्जेक्टिव। So therefore यहाँ पर phi such that L to GA is a bijection, that is a bijective mapping, 1-1 onto mapping. So this imply domain and codomain दोनों का cardinality that is order equal होगा. So this imply order of orbit of A is equals to order of L. Okay, that is the collection of all left cosets of stabilizer of A. This imply order of GA is equals to order of L का वैल्यू था हमारे पास इक्वल्स टू G इंडेक्स G सफिक्स में A, सो दैट इज G इंडेक्स G सफिक्स में A. दिस इम्प्लाई ऑर्बिट ऑफ A कार्डिनलिटी इज इक्वल्स टू G इंडेक्स स्टेबिलाइजर ऑफ A. That is the result.